सफ़ा नंबर है जी 108 और हदीस मुबारक नंबर है 1335। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, लम्मा काना यौम हुनैन, हुनैन के दिन, मारका हुनैन, ग़ज़वा हुनैन के दिन, आसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनासन फिल क़िस्मति, आपने बाद लोगों को कुछ ज़्यादा माल दे दिया। आतल अक़रा बिन हाबिस मिअतम मिनल इबिली, अक़रा बिन हाबिस को और उयैना को 100 ऊँट दिए। व आता उनासम मिन अशराफिल अरबी, इसी तरह बाद शुराफा को भी आपने इसी तरह अता किया। फ़आसरहुम यौमइदिन फ़िल क़िस्मति, कुछ लोगों को जब ज़्यादा दिया, क़ाल रजुलुन, तो एक शख्स ने कहा, वल्लाहि अल्लाह की कसम, इन्ना हादिही लक़िस्मतुन मा उदिल फ़ीहा, इस तक़सीम में अदल से काम नहीं लिया गया। औ मा उरीद फ़ीहा वजहुल्लाह, या इसमें अल्लाह की रज़ा मक़सूद ना थी। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, वल्लाहि ला उख़बिरन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की ज़रूर ख़बर दूँगा जो ये बात कही गई है। फ़अतैतुहु फ़अख़बरतुहु, मैं आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ख़बर दी। फ़क़ाला, तो आपने फ़रमाया, फ़मन यअदिलु इज़ा लम यअदिलिल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया अगर अल्लाह और उसका रसूल इंसाफ ना करेंगे तो फिर इंसाफ कौन करेगा। रहिमल्लाहु मूसा, हज़रत मूसा पे अल्लाह रहम फरमाए। क़द ऊज़िया बिअक्सर मिन हादा फ़सबरा, उन्हें इससे भी ज़्यादा अज़ियत दी गई मगर उन्होंने सब्र किया। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरुज़्ज़मान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तनकीद की गई है, और वो भी इस बात की कि ये माल के अंदर जो तकसीम हुई है ये इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता की, मैं इस मामले के अंदर पूरा अमीन हूँ, जो वही मुझ तक आती है वो तुम्हें दे देता हूँ, मैंने तो उसमें खयानत नहीं की। ये तो दुनिया का माल है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं, और ये बदबख्त कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ से काम नहीं लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह उसके रसूल ने इंसाफ नहीं करना तो फिर दुनिया में इस रुए ज़मीन पर इंसाफ करने वाला है कौन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया था, जब बनु मखज़ूमा की फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी, उस मौके पर आपने जो अल्फाज कहे थे आज भी हदीस के अंदर मौजूद है, लौ फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरक़त लक़तअतु यदहा, लौ फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तो मखज़ूमा कबीला की फातिमा नामी औरत है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसको भी हाथ काट देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कदर इंसाफ करने वाले, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जब तोहमत लगी है, वाक़या इफ़क जो बड़ा मशहूर है, वह कुरान पाक में सूरह नूर में उसका तज़किरा है, उसमें मिस्ता बिन असासा हज़रत हस्सान बिन साबित जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़ा करते थे, मुनाफिकीन की इस साजिश का वो भी शिकार हो गए। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरात का इजहार कर दिया, कुरान नाजिल कर दिया, तो इन साहिबान को भी हद लगी तोहमत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ये तो मेरे साहबा, इनको हम तोहमत नहीं लगाएंगे, इनको सज़ा नहीं देंगे, तोहमत की सज़ा दी गई है, कोड़े लगाए गए।
तो माली मामलत के अंदर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह ख़यानत कर सकते हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर उम्मत को इस बात का दरस भी दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को इससे भी ज़्यादा अज़ियतें दी गई, तकलीफ़ें दी गई, लेकिन उन्होंने सब्र किया, लिहाजा मैं भी सब्र करता हूँ। कुरान पाक में ना सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आदौ मूसा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी थी, तकलीफ़ें दी थी। सब्र तमाम मुसीबतों का हल है बड़ा मुश्किल काम। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आदमी था, उसने एक इलाके के अंदर ना अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, हत्ता कि उसने सिक्का भी जारी कर दिया। हुकूमत ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, उसको कोई अहमियत नहीं दी। चंद साल गुजर गए, उसने कोशिश की है कि हुकूमत मुझे सीरियस ले, कोई एक दो हरकतें की हुकूमत ने कोई सीरियस नहीं लिया। किस्सा मुख्तसर वक़्त गुजरता गया, उसका आखिरी वक़्त आ गया। उसको किसी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि काश ये हुकूमत मुझे सीरियस लेती। वो अपनी मौत आप मर गया, वो अपनी मौत आप मर गया। लिहाजा सब्र जो है तकलीफ़ों के ऊपर या किसी ऐसे आदमी की तरफ सबसे बड़ी सज़ा पता क्या होती? नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। हम तो एक ऐसे ज़माने से गुज़र रहे हैं जिसमें उस्ताद अगर नाराज़ हो जाए ना, नाराज़ हो जाए तो शागिर्द कहता हो यार वे मैनू की। जबकि माजी करीब के अंदर सूरत हाल ये होती थी कि उस्ताद अगर किसी तालिब इल्म को गुस्से से देख लेता था ना, तो तालिब इल्म को सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान करने लगा, सिर्फ एक तहदीस नेमत के तौर पर चीज़ बयान करने लगा। मैं शोबा हिफ्ज़ में पढ़ता था, उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल थी। आम बच्चों की तरह मैं भी पैंट शर्ट पहनता था। छुट्टी जब हो जानी घर आके पैंट शर्ट पहन लेनी। एक दिन ना हमारे यहाँ रिश्तेदारों में कोई शादी थी, सीधी सी बात है, बच्चे थे ना, कोई इतनी अकल समझ बूझ तो नहीं थी। तो पैंट शर्ट पहनी हुई, दिल में ख्याल आया चलो मदरसे जाके शो मारते हैं, एफिशिएंसी मारते हैं। ले मदरसे में लगे। अब उस मदरसे में गांव देहातों के बच्चे भी पढ़ते थे, और गांव देहातों के जो बच्चे होते हैं आमतौर पर घरों से बिल्कुल बेचारे अजीब सूरत हाल होती है, मुनासिब सा सिलसिला होता है, जिससे इसी वजह से माँ बाप बच्चों को भेज देते हैं कि चलो जाके एक तो पढ़ेगा तो दूसरा इसका निज़ाम ज़िंदगी चलता रहेगा। मैं लड़कों के अंदर बैठा हुआ था, तो लड़के बड़े हैरानी से देख रहे हों, ये पैंट शर्ट पहनी हुई है। मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। मैं अपने अंदर फूला ना समा रहा हूँ कि लो जी एफिशिएंसी मारो। मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे देख लिया, मुझे कहने लगे इधर आओ, मुझे ले दफ्तर में ले बिठा लिया। मुझे कहने लगे अब पुत्र, मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं, ओ पुत्र जिन्हें सड़कों ते बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सारे घर चों माड़े ने। इन्होंने गल च जो सूट पाए ने ना, ये भी इन्होंने पता नहीं कितना समा के बना लेने, किसी को फड़ तड़ के पाए। तो तू आ गया पैंट शर्ट पा के। अगर इन्होंने अपने घर वालों से फरमाइश कर दी कि हमने ये कपड़े बनवाने, उनसे तो रोटी नहीं पूरी हो रही, तो वो लिबास कैसे पूरा करेंगे? और ये भी पैंट शर्ट जो तुम पहन के आ गए, अगर पहननी है ना इसको घर की हद तक पहनो, यहाँ ना पहन के आना। अच्छा जी, मुझे इस बात पे गुस्सा करना चाहिए था, ये क्या करना चाहिए? आप यकीन जानिए 16-17 साल की उम्र क्या उम्र होती है। अल्लाह ताला ने दवा के अंदर ऐसी इज़्ज़त डाली उस्ताद की, और ये बात की इतनी अहमियत डाली, इस बात को आज 15 से 16 साल गुजर गए हैं। उस दिन उसी रात से लेकर आज तक मैंने दोबारा पैंट शर्ट नहीं पहनी। हालांकि मुझे उन्होंने ये कहा था, फरमाया था कि यहाँ नहीं आना,
मेरी वालिदा भी हैरान हो गई, तेन होया तो होया कि मैं कहा बस मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनी। उस्ताद ने इसको कदर की निगाह से नहीं देखा। किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना ये सबसे बड़ी सज़ा होती है अगर कोई समझने वाला हो। कहते हैं यार उसने तो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। तो ये जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं ना, इनको नज़रअंदाज कर दिया गया, सब्र का मुजाहरा किया। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही ना कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो इंसान को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। है बड़ा मुश्किल काम, सब्र का मुजाहरा करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप ज़रा कुरान मजीद उठा के देखिए, जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फस्बिर वस्बिर, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। हत्ता कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अगर मेरा कोई गुलाम 70 मरतबा दिन में गलती करे तो मैं क्या करूँ? आपने कहा सब्र का मुजाहरा करो, 70 बार माफ़ कर दो, 70 बार माफ़ कर दो, सब्र का मुजाहरा करो। है बड़ा मुश्किल मरहला, सब्र आता नहीं है, लेकिन ये लाना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल दर्जे का सब्र था, तहम्मुल था, बुर्दबारी थी। कबीला अशद का जब काफिला आया था नबी अलैहिस्सलाम के पास वफद, तो उसके सरदार के बारे में आपने क्या फरमाया था? तेरे अंदर 2 खसलतें ऐसी जो अल्लाह को बड़ी पसंद हैं, और मज़े की बात है हमारे अंदर दोनों ही हैं। फरमाया अल इनाअतु वल हिल्म, एक तो तेरे अंदर वक़ार है, दूसरा वक़ार पता किसे कहते हैं? एक वक़्त तक आप तालिब इल्म हैं, अब तालिब इल्मी लाइफ के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस्ताद बन गए हैं ना, अब ये चीज़ें आपके शायान शान नहीं है। एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान का हद फासिल है, जिस दिन ये हद फासिल ख़त्म हो गई उस दिन उस्ताद शागिर्द का रिश्ता टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे मदारस के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल अभी भी मौजूद है। हम अपने असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करते हैं, हम उनके लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं, नमाज के लिए हमें अपने मशाइख नज़र आ जाएं तो हम उनको आगे कर देते हैं, पहली सब छोड़ के उनको आगे कर देते हैं। आगे हमारे शागिर्द वो भी हमारे साथ यही रवैया अख्तियार करते हैं, वो किसी जगह हमें नज़र आ जाएं, हम उनको नज़र आ जाएं, वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी से उतर आते हैं, हमने सामान पकड़ा है वो हमारा सामान उठा लेते हैं, हमें हत्ता कि आधा किलो का वज़न नहीं वो उठाने देते। जबकि इसके मुकाबले में यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर हालत बहुत पतली। हमारा एक दोस्त बताता है, कहता हम एक कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, तो दोपहर का वक़्त हुआ तो उस्ताद ने कहा कि मैंने ना शूज़ पहने हुए हैं, अगर किसी के पास चप्पल है तो मुझे चप्पल दे दे, तो मैं नमाज के बाद उसे चेंज कर लूँगा, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। वो इत्तफाक ऐसा नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उस्ताद को याद ना रहा, वो उसी तरह घर चले गए, तालिब इल्म भी उसी तरह घर चला गया। अगला दिन हुआ तो वो जो स्टूडेंट था वो कोई और जूती पहन के आ गया, तो उस्ताद ने कहा यार वो कल आपकी जूती वापस करनी थी तो आप ये ले लें, मेरे शूज़ दे दें। कहता उस्ताद जी कड़ा करो माड़े ये नवे ले ले। अब ये बात उस्ताद को कहने के काबिल तो नहीं है। अदब ये था कि उस्ताद को अपनी जूती दे के उस्ताद की कभी ना पहने जाते। गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में मिलता है, या उनके आगे किसी शागिर्द का मुझे कन्फर्म नहीं है, उनको उनके उस्ताद ने घोड़ा दिया कि जाओ इसको अस्तबल में बांध दो, और वो फासला पता कितना था? 2 किलोमीटर का। शागिर्द ने वो घोड़ा पकड़ा, चल दिए। किसी ने कहा भाई इसको लेके जा रहे हो, इसके ऊपर बैठ जाओ। कहने लगे नहीं, यहाँ मेरे उस्ताद बैठते हैं, उस्ताद की जगह पे मैंने नहीं बैठना। यह है अदब व एहतराम। और तारीख़ गवाह है कि जिन तालिब इल्मों ने अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम किया, हमारे पंजाबी में कहते हैं अल्लाह ने उनको बड़े ही भाग लगाए, बड़े अल्लाह ताला ने उनको भाग लगाए। बाहर कैफ ये सब्र का मुज़ाहरा करना है बड़ा मुश्किल काम। अगली हदीस है जी, मा युसिबु मिनत ताआमी फ़ी अर्दिल हरब, काफरों के मुल्क में खाने की अगर कोई चीज़ मिले तो क्या हुक्म है?
अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना नुसीबु फ़ी मग़ाज़ीन अल-असल वल-इनब फ़नअकुलुहु वला नरफ़अहु। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम अपनी लड़ाइयों में शहद और अंगूर हासिल करते तो उसे खा लेते थे और कब्ज़ा के लिए उसे उठा न रखते थे, यानी साथ साथ नहीं रखते थे, बल्कि मौके पे हम खा लेते थे ताकि चीज़ ज़ाया हो ना जाए, इसका ज़ाया होने का अंदेशा होता है। अगली हदीस इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।